आप सुन रहे हैं मन कही गुरतेज के साथ। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गुरतेज आपके लिए आज एक कहानी लेकर आया हूं जिसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत से भाव हैं उन गुजरे लम्हों के। तो इस कहानी का शीर्षक है टेलीफोन। ये बात 1990 के दशक की है। समय के साथ हालात बदलते हैं और हालातों के साथ इंसान। ये बदलाव कुछ नया देकर हमसे पुराना बहुत कुछ छीन कर ले जाता है। खस्ता हाल में आज भी लगे हुए जब उन खंभों को देखता हूं तो घूमता घूमता मेरे मन की गलियों में वो दौर आ जाता है। उस दौर में कुछ कुछ बदल रहा था। सोमनाथ डाकिया अपने भविष्य को लेकर चिंतित सा हो रहा था और दर्शन कबाड़िया वो अपने भविष्य को लेकर खुश, क्योंकि उसने अपनी दुकान में एक एसटीडी बना ली थी जिसके बाहर लिखा था, आप यहां से देश विदेश में फोन कर सकते हैं। सीधी बात। जब भी सोमनाथ उसकी दुकान के सामने से गुजरता उसको ये बाण महसूस होते, वो बाण जो उन शब्दों में छिपे थे। क्योंकि अब लोगों का मोह पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों से भंग होने लगा था। जहां लोग सारा सारा दिन डाकिये का इंतजार करते थे, वो इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। अब उसका काम सिर्फ इंटरव्यू लेटर्स या सरकारी कागज बांटना बनता जा रहा था। पड़ोसियों के घर फोन लगा तो बड़ी शान से हमने औरों को बताया, हमारा नंबर लिखो, और नंबर के पीछे बोलते पीपी। पास पड़ोस एक नई फुल फॉर्म ढूंढ निकाली थी हमने। जिसके घर फोन लगा होता था पूरे मोहल्ले में उसकी पूछ होती थी। फिर एक दिन हमारे घर में भी टेलीफोन लग गया। बड़े चाव से उन पड़ोसियों को भी लड्डू खिला के आए जिनके नंबर के पीछे हम लिखते थे पीपी। अब मोहल्ले के लॉन्डो में हमारी रेटिंग भी बढ़ रही थी। समझ रहे हो ना आप? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ आ जाएगी। कभी कभी तो सारा दिन पड़ोसियों को बुलाने में ही लग जाता। जब टेलीफोन की घंटी बजती तो इस तरह भागे जाते जैसे 5000 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया हो। अपनों की आवाज सुनते ही दिल को एक सुकून सा मिलता था। ऐसा लगता कि जैसे वो सामने हो। कभी कभी परिवार में बैठकर ये बात भी करते, ये कैसे हो सकता है? मौसी जी इतनी दूर बैठी हैं और उनकी आवाज इन तारों में कैसे आ जाती है? लोग उसको बहुत इज्जत देते जिसके घर फोन लगा होता था। कभी जेब फोन पर भारी पड़ती तो कभी जज्बात। किसी खास से बात करने के लिए सारा परिवार झुंड बनाकर बैठ जाता और बारी बारी से सभी बात करते। कितनी देर कौन बात करेगा, क्या करेगा? सब कुछ पिताजी पहले ही तय कर देते थे। किसी खास से बात करनी होती तो एसटीडी पर डालते। उन दिनों पक्की यारी पड़ गई थी उन एसटीडी वाले के साथ, और वो भी कमबख्त सवाद लेने के लिए दूसरे फोन से चोरी चोरी बातें सुनते थे। कितना कुछ बदल गया। अब चिट्ठी का इंतजार खत्म हो गया था। नंबर घुमाकर ही दूसरे से बात की जा सकती थी। ऐसा लगता था
कि ये फोन तार से नहीं बंधा, ये वो रिश्ता प्यार के धागे से बंधा है जिसने सारे परिवार को बांध कर रखा था। पर बदलाव का युग कहां रुकता है? कबूतर गए तो चिट्ठियां आई, चिट्ठियां गई तो टेलीफोन आए, और अब टेलीफोन के जाने का युग भी हो गया। आज मोबाइल का युग है। धीरे धीरे टेलीफोन भी रुखसत हो गया। कबूतरों से लेकर चिट्ठियों तक, और चिट्ठियों से लेकर वीडियो कॉल का युग। बहुत लंबी छलांग लगा ली हमने। इस दौर में हमें बातें करना और बातें समझना दोनों ही भूल गए। तकनीकी युग ने हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि हमारी थिंकिंग भी बदल दी। हम कोडिंग पढ़ना तो सीख गए, पर एक दूसरे की फीलिंग्स को पढ़ना भूल गए। चलो, क्या कर सकते हैं? इस गोल दुनिया में हमें भी कुएं की बैल की तरह गोल गोल घूमना ही पड़ता है। वैसे आजकल ये व्हाट्सएप वो सुख नहीं दे रहा जो उस तार से बंधे फोन में था। दरअसल फोन नहीं, दिल, रिश्ते, एहसास, यादें सब बंधा था उस काले रंग की गोल तार में। और हां, कभी खुद को कॉल मिलाना। काफी समय से बात नहीं की खुद से। मैं भी मिलाऊंगा और आप भी मिलाना। रात को सोने से पहले बातें करेंगे खुद से। तो ये थी कहानी टेलीफोन। फिर किसी नई कविता, कहानी या बातों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त